ट्वेल्थ क्लास गुड मॉर्निंग। कल मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में बताया, स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में बताया और कुछ छोटी सी प्रॉपर्टी भी बताया कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कब होगी, यानी कोई स्क्वायर मैट्रिक्स सिमेट्रिक होगी अगर उसका ट्रांसपोज उसके सेल्फ के बराबर, और कोई स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कोई भी क्या होगी, कैसे होगी उसको समझिए कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होगी यदि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम द मैट्रिक्स, -1 टाइम्स मैट्रिक्स, यानी हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें और उस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए उसका ट्रांसपोज, तो हम कहेंगे वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में खासियत आपने देखा कि उसका डायगोनल एलिमेंट जो था वो 0 था। तो डायगोनल एलिमेंट 0 है तो आपका परसेप्शन हो सकता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए उसे वो जो शर्तें हैं वो पूरी करनी पड़ेगी, और वो शर्तें आपने देखा कि वो ए डैश है, अगर ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए डैश इक्वल टू माइनस है, ये शर्त पूरी करना पड़ता है। आइए उसी के कंटिन्यूएशन में एक थियरम है। थियरम ये है कि फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए with real entry a plus a dash is symmetric and a minus a dash is skew symmetric। ये हमें प्रूव करना है कि a plus a dash सिमेट्रिक है, a minus a dash स्क्यू सिमेट्रिक है। हमें इस बात को प्रूव करना है। इसे प्रूव करने के लिए हम प्रॉपर्टीज जो ट्रांसपोज की है उसका सहारा लेंगे, उसकी मदद से हम करेंगे। तो आइए देखिए प्रूफ। Let P is equal to A plus A dash। अब हम दिखाएंगे कि P dash is equal to A plus A dash का होल डैश। अब जो प्रॉपर्टी हमारी है कि A plus B का डैश दैट इज इक्वल टू A dash प्लस A dash का होल डैश, दैट इज इक्वल टू A dash प्लस A। किसी मैट्रिक्स के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है सेल्फ मैट्रिक्स होती है, तो ये प्रॉपर्टी को लिया यहाँ आप इसको दिखा सकते हो। जो हमारी ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है वो ये है कि ए प्लस बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश, और फिर एक प्रॉपर्टी ये भी दिखा सकते हो ए डैश का डैश इक्वल टू, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमारी प्रॉपर्टी का रेफरेंस है। इसको हम बताएंगे, यानी बी डैश इक्वल टू ए डैश प्लस ए, यानी दैट इज इक्वल टू बी डैश इक्वल टू पी आ गया, देयरफॉर पी इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब ये भी एक पार्ट प्रूफ हो गया। दूसरा पार्ट आइए देखिए कि उसे कैसे प्रूफ करते हैं। अब देखिए हमने उसको मैंने ले लिया, दूसरे पार्ट को आप देखिए Q इज इक्वल टू A माइनस A डैश। अब हम Q डैश को लेंगे, Q डैश इज इक्वल टू A माइनस A डैश का होल डैश, दैट इज इक्वल टू, फिर वही प्रॉपर्टी यूज होगी A डैश माइनस A डैश का डैश, दैट इज इक्वल टू A डैश माइनस A, दैट इज इक्वल टू, माइनस को कॉमन करेंगे A माइनस A डैश हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू माइनस Q, दैट इज इक्वल टू माइनस Q, यानी Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q आ गया। यही हमारी प्रॉपर्टी है, यहाँ हम इसको लगा सकते हैं। ये दो प्रॉपर्टी है जिसका रेफरेंस है। अब यहाँ लिखेंगे सिंस Q डैश इज इक्वल टू Q माइनस Q, देयरफॉर Q is Q सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो वो जो
है क्यू डैश इक्वल टू माइनस क्यू हो गया तो वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यही आपकी थ्योरम थी कि आप प्रूव करो ए प्लस ए डैश और ए माइनस ए डैश सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होंगे। ये मैंने प्रूव कर दिया। इससे आधारित नेक्स्ट एक थ्योरम और है, वो आप देखिए। आइए आपको उस थ्योरम के बारे में बात करते हैं। आइए अब आप दूसरी थ्योरम को देखिए। दूसरी थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये थ्योरम है, ये हमें प्रूव करना है। तो हमने कहा लेट, अब देखिए इसको प्रूव करने, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू, हम ए को अब क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू ए प्लस ए लिख सकते हैं। अब हम ए प्लस ए डैश हमने घटा दिया, माइनस ए डैश जोड़ा तो ए डैश घटाया प्लस वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश प्लस ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश। यानी हमें दो मैट्रिक्स हो गई। एक हमारी हो गई, देखिए ए इक्वल टू हमने ये लिखा वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश और प्लस वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश। हमने इसको जो है मैट्रिक्स एक्स लिया, इसको मैट्रिक्स वाई मान लिया, तो ए इक्वल टू एक्स प्लस वाई दो मैट्रिक्स का फॉर्म में बदल गया। अब हमें ये दिखाना है कि एक्स और वाई में कौन सिमेट्रिक है कौन स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हम दोनों को देखते हैं, दोनों का ट्रांसपोज निकालते हैं। आइए इस साइड देखिए, अब हमने एक्स इक्वल टू ले लिया, एक्स इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश, एक्स डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए प्लस ए डैश का डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए डैश प्लस ए डैश का डैश प्रॉपर्टी से इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए डैश प्लस ए डैश का डैश ए हो जाएगा। भैया हमने एक थ्योरम में देखा, ए डैश का डैश यानी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इटसेल्फ मैट्रिक्स, यानी दैट इज इक्वल टू एक्स, यानी एक्स डैश इक्वल टू एक्स, देयरफॉर एक्स इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक्स एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ये आपको दिखाया। यदि इसमें एक्स सिमेट्रिक हो गया तो वाई को इसकी सिमेट्रिक होना चाहिए। आइए हम उसको देखते हैं कि क्या वाई इसकी सिमेट्रिक है कि क्या है। तो आइए देखिए, वाई को भी हम दिखाते हैं कि वाई क्या है। तो इस पार्ट पे देखिए, वाई इक्वल टू वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश, वाई डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू प्रॉपर्टी से ए डैश माइनस ए डैश का डैश इज इक्वल टू वन अपॉन टू ए डैश माइनस ए इज इक्वल टू माइनस कॉमन कर लिया ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस वाई। तो वाई डैश इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि वाई जो है स्क्यू सिमेट्रिक, इसका मीनिंग ये हो गया देयरफॉर वाई इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये प्रूव हो गया कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स
को हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के टर्म में लिख सकते हैं। तो कैसे लिखेंगे? कोई भी मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए। ट्रांसपोज निकालने के बाद a प्लस a डैश निकाल लीजिए, a माइनस a डैश निकाल लीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो 2 से जब भाग देंगे तो एक मैट्रिक्स बनेगा और 2 से भाग देंगे दूसरे को तो दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। ये जो दोनों मैट्रिक्स x और y बन रही हैं ये दोनों एक उसमें से सिमेट्रिक होगा और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए एक क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को हम समझाने का प्रयास करेंगे। आइए एक क्वेश्चन को देखिए। देखिए क्वेश्चन क्या बन रहा है, ये देखिए एक्सप्रेस द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3 एट द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें इस मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में बदलना है, तोड़ना है, जैसा आपने थ्योरम देखा। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की शर्त को ये पूरी कर रहा है। यानी हम अब स्टेप लेंगे सवाल लगाने के लिए। a इक्वल टू मैंने लिख लिया 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये हमारी मैट्रिक्स। हमारा अगला स्टेप है हम a डैश निकालेंगे। a डैश निकालने में रो का कॉलम का रो होगा 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब हमारा a डैश आ गया, ये आ गया, a डैश आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब हमारी मैट्रिक्स का बदले p इक्वल टू 1/2 a प्लस a डैश। यदि हम दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 1/2 से भाग देंगे तो आइए दोनों को जोड़ लेंगे। ये है a डैश है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जोड़ते हैं तो 6 6 12 हो गया। ये देखिए कॉलम वाइज हम जोड़ रहे हैं, -2 -4 हो गया और 2 और 2 4 हो गया। नेक्स्ट कॉलम -2 -4 हो गया, 3 और 3 6 हो गया, -1 -2 हो गया, 2 और 2 4 हो गया, -1 -2 हो गया, 3 3 6 हो गया और इस तरह से ये जुड़ गया। 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो हमें एक मैट्रिक्स मिल गई 6 -4 6 -2 2 और -2 3 -1 2 -1 3। ये एक मैट्रिक्स हमको मिल गई। यानी ये प्लस a डैश जो है वो हमारा p के बराबर है। अब हम इसको p को मिल गया हमको, यानी ये हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आइए हम क्यों निकालते हैं, क्यों हमारा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। आइए 1/2 a माइनस a इक्वल टू 1/2 a माइनस a डैश। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हट जाएगा, यानी 6 माइनस 1 0 -2 -2 0 2 -2 0 -2 -2 0 3 0 -1 0 2 0। ये जो है ऐसी मैट्रिक्स थी आपके एक्सरसाइज की, ऐसा क्वेश्चन था जिसमें उसका जो ट्रांसपोज है वो इटसेल्फ है। देख लीजिए तो हमें इसके कैसे तोड़ना है। देखिए इसको तो हमें माइनस a डैश जो हमारा आएगा वो 0 हो जाएगा। और इस तरह से हमें एक 0 मैट्रिक्स प्राप्त हो गई। तो इस तरह से हमें 2 मैट्रिक्स मिल गई। कोई जरूरी नहीं कि 0 हो, इस तरह से 2 मैट्रिक्स में टूट गया, एक सिमेट्रिक है और दूसरा स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस तरह से ये आपकी बुक का एक क्वेश्चन मैंने लगाया, तो इस तरह इसको समझिए। आइए हम आपको आगे ले चलते हैं। आइए देखिए बच्चों, देखिए मैंने आपको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ाया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के बाद सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ाया और उससे रिलेटेड 2 थ्योरम पढ़ाई कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा मैंने लिख के बताया और आपने ये भी देखा
कि एक जो है स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह से वो सिमेट्रिक हो सकती है या किस तरह से वो स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है या वो सम आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में किस तरह से हो सकती है, वो भी मैंने प्रूव करके दिखाया। यानी ये बताया कि दो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं तो उनका सम कैसे हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक शो करेंगे, किस तरह से प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे, कैसे हम कोई मैट्रिक्स है तो उसके ट्रांसपोज को उसके साथ जोड़ करके जैसे एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स थी उसमें हमने ए डैश को जोड़ा तो ए प्लस ए डैश को कहा गया कि ये सिमेट्रिक है और ए माइनस ए डैश को कहा गया कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। वो मैंने प्रूव करके दिखाया और फिर मैंने एक प्रश्न को सॉल्व करके दिखाया कि किसी स्क्वायर मैट्रिक्स को किस प्रकार सम आप सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो मैंने करके दिखाया। अब अगला टॉपिक है कि हम किसी मैट्रिक्स पर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कैसे हम रो और कॉलम ऑपरेशन करते हैं। जो रो और कॉलम का ऑपरेशन करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए उसे हम एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। एलिमेंट्री ऑपरेशन जो होता है वो 6 प्रकार का होता है। जो रो है और 3 कॉलम है, 3 रो के कारण होते हैं, 3 कॉलम के कारण होते हैं, यही 6 ऑपरेशन हमारे होते हैं। लेकिन एलिमेंट्री ऑपरेशन में यही ध्यान रखना है कि अगर रो ऑपरेशन शुरू किए तो आप थ्रो आउट द सॉल्यूशन रो ऑपरेशन ही लगाएंगे। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन शुरू किया तो थ्रो आउट द सॉल्यूशन कॉलम ऑपरेशन ही लगाएंगे। यही यहाँ खासियत है एलिमेंट्री ऑपरेशन में, यही आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि हम रो ऑपरेशन लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, क्योंकि ऑपरेशन कुल 6 प्रकार के हैं। 3 रो से रिलेटेड है, 3 कॉलम से रिलेटेड है। उसमें से नंबर 1 है, देखिए मैं 2 इसमें लिखा हूँ ब्लैक बोर्ड पर, तीसरा अभी लिखूँगा। पहला ऑपरेशन है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज और एनी 2 कॉलम्स, यानी रो और कॉलम को हम आपस में चेंज कर सकते हैं। अगर आप पहले रो को पहले कॉलम में बदलना चाह रहे हैं तो वो आप कर लीजिए। पहले रो को पहले रो दूसरी रो में बदलना चाह रहे हैं तो आप कर लीजिए। पहले कॉलम को दूसरे कॉलम के से इंटरचेंज करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। उसको करने के लिए वो आप क्या लिखेंगे, किस तरह से शब्दावली टर्मिनोलॉजी का यूज करेंगे, ये आपको समझना है कि हम पहली रो को दूसरी रो में से इंटरचेंज कैसे करेंगे, उसको हम क्या लिखेंगे। तो ये कह रहे हैं, देखिए उसको पहले रो में क्या लिखेंगे। आई थ्रो टू जेथ रो। अगर बदलना तो हम उसको लिखेंगे आर आई, एरो लगाएंगे और इधर भी एरो लगाएंगे आर जे। इसका मतलब है कि R1 से R2 को हमने इंटरचेंज कर लिया, R1 से R3 को इंटरचेंज कर लिया। किसी 2 रो को आपस में हम इंटरचेंज कर सकते हैं। अगर आपका मन है कॉलम करने का तो आप देखिए उसको, मान लीजिए फर्स्ट कॉलम है टू, कॉलम आपको करना है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं CI CJ। यानी अगर आप चाहते हो C1 को C2 से इंटरचेंज करना चाहते हो तो ऐसा कर सकते हैं, यानी C1 और C2 आपस में इंटरचेंज हो जाए। तो ये एक ऑपरेशन है। चाहे आप वो ऑपरेशन पहले आप डिसाइड कर लीजिए या आप वो ऑपरेशन यूज करेंगे कि कॉलम ऑपरेशन यूज करेंगे। अगर आप रो शुरू कर दिए तो थ्रो आउट द सॉल्यूशन रो ऑपरेशन लगाएंगे। अगर आपने कॉलम ऑपरेशन शुरू कर दिया तो थ्रो आउट द ऑपरेशन कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। और जब आप रो ऑपरेशन शुरू करेंगे तो पहला चीज है कि आप किसी का अगर रो को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं तो इस तरह लिख करके आप चेंज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहली रो को तीसरी रो से इंटरचेंज कर रहे हैं तो आप कर लीजिए। पहली रो को इंटरचेंज करना है 3 से तो ये आप इस तरह का सिंबल यूज करेंगे। इस तरह के सिंबल दोनों रो का एरो बराबर रहता है। R1 एरो R3, यानी R1 की जगह पे R3, R3 की जगह पे R1 हो गया। ये कहने का
दूसरा ऑपरेशन है कि अगर किसी रो में आप किसी नंबर से गुणा करना चाहते हैं, सपोज दैट आप R1 में K से गुणा करना चाहते हैं, तो आप उसको लिखेंगे R1 इक्वल टू K इंटू R1। ये आपको सिंपल लिखना पड़ेगा। या आप C3 में आप K का गुणा करना चाहते हैं, C3 इक्वल टू KC। तो ये आपकी इच्छा है कि क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है, यही आपको समझना है। ये नॉन जीरो रियल नंबर है, अगर आपकी मल्टीप्लाई करने की इच्छा है तो क्या लिखेंगे, ये है। इस तरह से जनरल सिंबल जो होगा वो ये RI इक्वल टू K टाइम्स RI, ये आप लिख सकते हो। या CI इक्वल टू K टाइम्स CI। तो ये एक सिंपल, तो 3 ऑपरेशन जो हमने बताए, एक तीसरा ऑपरेशन भी है। उस तीसरे ऑपरेशन को देखिए कि वो क्या करेंगे। तो इस तरह से 3 ऑपरेशन लोग ये यूज करेंगे, 3 ऑपरेशन कालम से। तो कुल एलिमेंट्री ऑपरेशन 6 हुए। लेकिन आपको फिर मैं कह रहा हूँ कि ये आपको निर्धारित करना है, आपको डिसाइड करना है कि किसी प्रश्न को हल करने में आप रो का ऑपरेशन लगाएंगे कि कॉलम का ऑपरेशन लगाएंगे, ये आपको पहले डिसाइड कर लेना होगा। जब आप डिसाइड कर लेंगे तब आपको उसको अप्लाई करना है, और फिर थ्रो आउट सोल्यूशन या तो आप रो ऑपरेशन लगाएंगे या तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। आइए तीसरी, ये कहना चाह रहे हैं तीसरी प्रॉपर्टी में कि अगर आप रो में किसी नंबर से गुणा करके अगर रोज को आपस में जोड़ना चाह रहे हैं तो आप जोड़ सकते हैं। अगर आप R1 की जगह में लिखना चाहते हैं R1 + 2R2 + 5R3 तो आप लिख सकते हैं। इसको आप बहुत आराम से लिख सकते हैं। या कॉलम की जगह पे आप लिखना चाहते हैं C1 इक्वल टू C1 - C2 - C3C3। अगर ऐसा लिखना चाहते हैं तो ये आप लिख सकते हैं। बस रिस्ट्रिक्शन यही है, या तो आप रो लगाएंगे या कॉलम लगाएंगे, दोनों ऑपरेशन एक साथ नहीं लगाएंगे। एलिमेंट्री ऑपरेशन की एक खासियत है, यही एलिमेंट्री ऑपरेशन का रिस्ट्रिक्शन है। इस पर ध्यान रखे रहिए। ये ध्यान रखिए कि जो मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो या कॉलम में, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में वो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो जुड़ेगा वो जैसे R1 का पहला एलिमेंट, R2 का पहला एलिमेंट, R3 का पहला एलिमेंट होगा, इसी तरह वहाँ C1 का पहला एलिमेंट, C2 का पहला एलिमेंट, C3 का पहला एलिमेंट होगा। यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही मल्टीप्लाई करके इस तरह से हम जोड़ घटा सकते हैं। फिर मैं लास्ट में यही कहूँगा, अगर आप लगाए या तो रो ऑपरेशन लगाइए या कॉलम ऑपरेशन लगाइए, दो में से एक ऑपरेशन आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इस तरह से आप जब डिसाइड कर लेंगे तो किसी एक ऑपरेशन को लगा करके प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से हमने बताया आपको 3 रो के ऑपरेशन है, 3 कॉलम के ऑपरेशन है, 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन है। इन्हीं 6 एलिमेंट्री ऑपरेशन से हम मैट्रिक्स का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं। इस चीज़ को आपको समझना है, इसी से संबंधित प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम सिखाते हैं कि कैसे हम प्रश्नों को हल करते हैं। आइए देखिए।